ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आप लोगों को आज वापस एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। एक नहीं, दो डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। तो जो हमारी पहली डिवोटी हैं वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और वहाँ ना साई बाबा को इतना नहीं जानते हैं जैसा उन्होंने बताया। और जहाँ वो रहती हैं वहाँ सत्य साई बाबा उनको लोग जानते हैं और साई बाबा को थोड़े बहुत लोग सीरियल की वजह से जानते हैं। तो इन्होंने बस बचपन में साई बाबा की एक फ़ोटो कैलेंडर में कहीं तो देखी थी और इन्हें पता था, इतना इन्होंने कहीं भजन सुना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ तो ऐसे था कि अनेक पर सबका मालिक एक, ऐसे साई बाबा का कोई भजन उन्होंने सुना हुआ था। फिर वो कर्नाटका में कॉलेज ज्वाइन की और वहाँ वो फर्स्ट ईयर में जब पढ़ना शुरू की तो उस वक्त उनकी पढ़ाई की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी अचानक से और उन्हें लगा कि वो बिल्कुल फ़ेल होने वाली हैं। अब इसके पहले क्या हुआ था कि उनकी एक फ्रेंड थी जो सत्य साई बाबा को मानती थी। तो पुटुपत्ती करके एक जगह है, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग, क्योंकि मैंने गूगल पे चेक नहीं किया है, बट मैंने सुना है कि ये सत्य साई बाबा का सेंटर है। मतलब जैसे शिरडी साई बाबा का शिरडी है वैसे उनका है। तो उनके फ्रेंड्स ने कहा था कि चलो हम सब चलते हैं वहाँ। प्लान भी हुआ, सब कुछ हुआ, बट एट द एंड ये वहाँ जा नहीं पाई थी। उसके बाद इनकी एक और सीनियर कॉलेज में जब साई बाबा का व्रत की तो इन्हें व्रत कथा की बुक मिली ज़ेरॉक्स। वो जब हम व्रत करते हैं तो वो कथा के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ना, तो इन्हें वही मिली थी। अब जब इनका रिज़ल्ट आने वाला था, एग्ज़ाम बहुत ख़राब हुआ था, इन्होंने सोचा मैं ये उठाकर पढ़ती हूँ। तो इन्होंने वो उठाया और व्रत कथा करना शुरू किया। थर्सडे का वेट की, जैसे ही थर्सडे आया उस दिन से इन्होंने व्रत करना शुरू किया। अब ये था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे ऐसे डायलेमा में थे ये लोग। फिर जिस एक थर्सडे को वो बाबा के सामने बैठकर व्रत कथा पढ़ रही थी अपने हॉस्टल रूम में, उसी वक्त हॉस्टल में हल्ला हो गया कि रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया। बट इन्हें बहुत भरोसा था कि मैं बाबा का व्रत कर रही हूँ, मैं फ़ेल नहीं होने वाली हूँ। बहुत भरोसा था इन्हें और ये अपना व्रत पूरा की करके उठी तो उधर से इनकी एक फ्रेंड दौड़ के आई और बोली कि तू पास हो गई है, तेरी सारी रूममेट्स फ़ेल हो गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत खुश हो गई अपने लिए कि चलो मैं पास हो गई हूँ, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स थे या जो बहुत अच्छे थे वो लोग भी इसमें फ़ेल हो गए थे। काफ़ी मुश्किल सा वो पेपर था जिसमें ये पास हो गई। अब मैं आगे कोई अनुभव सुनाऊँ उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं तो वो प्लीज़ इसे गलत इंटरप्रेट मत कीजिएगा। आपको अपनी तरफ से मेहनत करना है, उसके बाद आप बाबा से मांगिए तो बाबा ज़रूर हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू टेक योर एक्शन। अब इनका अगला अनुभव ये है कि इनके जो दादाजी थे ना वो बहुत बीमार थे। 1.5 महीनों तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे। तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा था, तो इन्होंने ना साई व्रत करना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर्स जो थे वो होप छोड़ देते हैं। तो इन्होंने साई व्रत करना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा अगर मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे तो मैं शिरडी भी आऊँगी। यकीन मानिए वो उस हॉस्पिटल बेड से बिल्कुल ठीक हो गए और फिर ये शिरडी भी गई। 5 बार अब तक जा भी चुके हैं ये शिरडी। और साथ में इनके जॉब हो, अच्छे जॉब प्लेसमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन था, तो बाबा इन्हें वो भी बहुत अच्छा दिलवाए। मिला जुला के बाबा इनका सब कुछ धीरे धीरे कर कर करते चले गए। लेकिन यहाँ एक बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाबा कोई विश फुलफिलिंग मशीन नहीं है कि आपने बाबा से कहा, उन्होंने आपका विश फुलफिल कर दिया और उसके बाद बात ख़त्म। नहीं, अगर बाबा से मांगते हैं तो उनसे थैंक यू भी कहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आज ज़रूरत है तो बाबा याद है, कल को हम उन्हें भूल जाएंगे। ये गलती कभी मत कीजिएगा। जो करता है उसे प्रॉब्लम होती है। बाबा ऐसे है ना कि वो आपके लाइफ में आ गए हैं तो अब वो हर प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में आएगी वो उसका सल्यूशन निकाल देंगे। वो निकल चुका है सल्यूशन। बाबा का आना मीन्स सल्यूशन निकल चुका है, इसीलिए बाबा है लाइफ में। तो बाबा पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और अपना काम होने के बाद भूल मत जाइए। ये वन साइडेड नहीं,
दोनों साइडेड हमेशा का प्यार रहने दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट अनुभव सुना रही हूँ लखनऊ से, जिनका है, उनका मैं नाम भूल गई। तो ये ना रोज़ सुबह अपने घर के पास वाली मंदिर में काकड़ आरती करती थी। अब हुआ ये कि एक दिन ये भूल गई आरती करना। ये सो रही थी, इनका नींद नहीं खुल रहा था। तो कोई कान पर आया और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, उठो 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 ऐसे करके, और इन्हें कोई उठाया, एग्जैक्टली टाइम से उठाया, बहुत टाइम से, मतलब कि ये तुरंत तैयार हो सके और जा सके ऐसा। और वाकई में ये उठी तो इधर उधर देखी तो इनके सामने में रूम में इनके पापा सो रहे हैं, सब लोग अपना अपना सो रहे हैं, कोई तो उठा हुआ था नहीं। फिर ये उठी, मंदिर चली गई, आरती वारती की, सब कुछ हो गया। बाद में ये रियलाइज़ की कि मुझे उठाया कौन, जब घर पे सभी लोग सो रहे हैं तो उठा कौन दिया। और बाद में इन्हें फिर रियलाइजेशन हुआ आरती करते करते कि तो खुद बाबा उठा के गए थे। क्योंकि जब हम बाबा के लिए कोई चीज़ बहुत दिल से करते हैं ना, तो बाबा मेक्स श्योर कि वो काम अच्छे से हो। अगर आप जैसे अगर मतलब मैं अगर बाबा के अनुभव बाबा की कृपा से सुना रही हूँ, तो अब मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, बाबा मेक्स इट श्योर कि एक्सपीरियंसेस पोस्ट हों, बाबा मेक्स इट श्योर कि एक्सपीरियंसेस आएँ। तो ये बाबा करते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, कोई नहीं करता। और बाबा मतलब ऐसा चेन फॉर्म कर देते हैं। ये अभी मैं जैसे कल से एक्सपीरियंस साई संदेश वापस सुनाना शुरू की, जब मैं परसों रिकॉर्ड करी थी ना साई संदेश, मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने 3 बार 4 बार किया, मुझे इतनी ज़ोर से खांसी आ जाए और ख़राब हो जाए ऑडियो, पर ना वो 4-5 बार में धीरे धीरे करके वो हो ही गया। तो ये बाबा की लीला थी, वो करवाते हैं, वरना मतलब वही जैसे भी हो, शक्ति भी वही देंगे, दिमाग भी वही देंगे, जो भी होगा वो देंगे और वो करवाएंगे, अगर आप दिल से बाबा के लिए कुछ भी करेंगे तो। ये चीज़ है। और जो लोग सुबह सुबह काकड़ आरती में उठकर आरती करते हैं, मुझे वो लोग बहुत बहादुर लगते हैं। आई सैल्यूट देम। इतना सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, और मैं कभी कभी सोचती हूँ, बाबा को बोलती भी हूँ कि पता नहीं मैं ज़िंदगी में कभी काकड़ आरती कर पाऊँगी या नहीं। हालांकि मेरे कोई ऐसा शौक़ या कोई ऐसा ज़िद बाबा के सामने किया नहीं कि मुझसे काकड़ आरती करवाओ, क्योंकि बाबा को भी पता है मुझे सोना बहुत बहुत पसंद है, तो मैं ऑब्वियसली उतना सुबह कैसे उठूँ, बाकी बाबा की मर्ज़ी। क्योंकि आई एम लाइक चलो मैं जैसी हूँ उसी रूटीन में जो मेरे से होगा मैं वो करूँगी, और बाबा इज़ फाइन विथ इट। इसी से मुझे एक बार याद आया कि मैंने अपनी बहन को सुना था कि उन्होंने ना राइस छोड़ दिया था बाबा के सामने। कुछ उनका था कि ये पूरा होगा तभी मैं करूँगी। ये ऐसे भक्तों के अनुभव आते हैं। मैंने सुना है कि वो ऐसे खाना कुछ छोड़ देते हैं और फिर पूरा हो जाता है तब वो वापस खाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी प्लान किया था कि मैं पनीर छोड़ूँ क्या, पर मेरा कोई उतना बड़ा विश था ही नहीं। तो मैंने बोला बाबा मैं नहीं छोड़ रही हूँ पनीर, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो मेरा ध्यान खाना पर ही जाएगा। तो अल्टीमेटली बाबा मुझे छोड़ने भी नहीं दिए थे। तो ना ये बाबा को पता होता है, अगर कोई दृढ़ विश्वास करता है कि नहीं मैं बाबा के लिए छोड़ूंगा, तो उसका व्रत भी बाबा ही सफल करवाते हैं। और कोई मेरे जैसा हो जो अंदर से बोले कि बाबा प्लीज़ ना आप ऐसे ही काम कर दो ना बिना मुझे पनीर त्याग करवाए, तो बाबा वैसे भक्तों की भी सुनते हैं, बाबा सबकी सुनते हैं। जैसे भाव हो बाबा वैसे सुनेंगे। बस अपना दिल सच्चा रखिए, साफ़ रखिए और बाबा से प्यार कीजिए। हमें अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने अपने जिनके जो भी हों। आप इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। दोनों के डिटेल्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़रूर शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंस। ओम साई राम।